हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट आउट ऑफ द जेल। हाँ जी, आपको ये जान के बहुत ही अचंभा होगा कि हम सब जो हैं जेल के अंदर बंद हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। और जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें लोग जेल तोड़ के बाहर आते हैं, उसी प्रकार आज हम जेल में बंद हैं। तो आज हम एक न्यू टेक्निक, एक न्यू वे निकालेंगे जिससे हम ये बार्स को तोड़ के जेल के बाहर आ सके। और ये बता रहा है हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 51। पर शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पहले हम पढ़ते हैं श्लोक, फिर समझते हैं इसका डीपर मीनिंग। कम जहा बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनर्मुक्ता पदम गच्छत्यान नाम्यम। इसका अर्थ है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो पिछली क्लास में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक अथॉरिटी चाहिए और जिस अथॉरिटी को हम फॉलो करते हैं वही हमारी डेस्टिनेशन है। और द बेस्ट अथॉरिटी का जो हमने लास्ट टाइम कंक्लूज़न निकाला था कि बेस्ट अथॉरिटी का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि हमें जो है कृष्ण और एक सदगुरु की, एक परम गुरु की, एक भगवत भक्त गुरु की जो है अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए ताकि हम उनके जो जिस डेस्टिनेशन वो जाएं हम वहाँ पे जाएं। और यही एग्जाम्पल देके 51 जो है कंटिन्यूएशन में है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे जो बुद्धिमत जीव हैं उन्होंने इस प्लान को अपना के, भक्ति योगा को अपना के जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये जेल है, ये मटेरियल जेल है, इससे बाहर निकले हैं। इस साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ की साइकिल को तोड़ के वहाँ से बाहर निकले हैं और भगवान के धाम गए हैं। तो अब ये जेल क्यों है और क्यों हमें बाहर निकलना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए ये भवसागर गोखर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह यहाँ इस स्थान से जो भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की शरणागति ले ली है, भगवान को सरेंडर कर दिया है, भगवान के लोटस फीट पद्म कमल रूपी चरणों की जिन्होंने आश्रय ले लिया है, तो वो एक बोट के समान है। और वो बोट क्या करेगी, मुक्ति प्रदायती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मालिक है वो कौन है, वो मुकुंद है। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति दे सके। और वो हमें क्या करेगी, इस भवसागर से, जो कि हमें बहुत अथाह और बहुत बड़ा लगता है, तो उस भवसागर को कन्वर्ट कर देगी। एक गाय का खुर, एक छोटा सा काफ होता है, गाय का बछड़ा होता है, उसका खुर क्या होता है, उसके पैर के निशान में जितना पानी आता है उतने अथाह भवसागर को एक गाय के बछड़े के पैर के खुर के जितना कर देगी और हमें ट्रांसफ़र कर देगी। कहाँ पे? भगवत धाम जाने के लिए ट्रांसफ़र कर देगी। और वो कैसी जगह है, वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पे कोई दुख नहीं है, और उस जगह को कहते हैं वैकुंठा। जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पे कोई दुख नहीं, वो है वैकुंठा। और जहाँ पे पद पद पर कोई खतरा नहीं है।
अब आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में पद पद पे क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आपके जीवन की क्या, आगे आपका जीवन कैसे चलेगा, आपका जीवन कितना आगे तक जाएगा। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि अगली श्वास आपके पास है कि नहीं। और दूसरा खतरा क्या है कि यदि आप इस ह्यूमन बॉडी को भी त्याग देते हैं, सपोज के लिए सोए तो ह्यूमन बॉडी में थे और सुबह उठे पिग की बॉडी में, तो आपको ये भी नहीं कंफर्म कि आपको ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट मिलेगी। सबसे बड़ा डेंजर है गोइंग डाउन इन द स्पीसीज़। एवोल्यूशन का स्पीशीज़ है, उसमें आप नीचे चले गए तो फिर क्या? फिर 84 लाख स्पीसीज़ घूमनी पड़ेगी। एक बार क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद ना बैठ के इंडिया आए थे, दिल्ली थे उस समय, और 1971 का टाइम चल रहा था और दिल्ली में वो जस्ट लैंड हुए थे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा था। और एयरपोर्ट पे ना बहुत सारे जो जिसको कहते हैं रिपोर्टर्स उनको उनका इंटरव्यू ले रहे थे। और तभी क्या होता, क्योंकि उस समय 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था और तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से सायरन बजने शुरू हो जाते हैं और कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। तो वो जो रिपोर्टर होता है ना, वो शिला प्रभुपाद को कहते हैं देखिए क्या सिचुएशन आ गई है, कितना ख़तरनाक है, आप देखिए तो ये सिचुएशन, फालतू की वॉर हो रही है, कितना खतरा है जान और माल को। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं अरे तुम जिस संसार में बैठे हो, जिस मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हो, वहाँ तो पद पद पे खतरा है। कहते हैं नहीं, लेकिन ये वॉर का तो ज़्यादा सीरियस है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे भाई अगर छोड़ो, ये वॉर नहीं होती और तुम सड़क पे चल रहे होते अपने ऑफिस से घर जाने के लिए, तो आर यू श्योर कि तुम घर पहुंच सकते थे? नहीं ना, क्योंकि पद पद पे खतरा है। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में हम जो है ना टाइम के अंडर बाउंड है, ठीक है। जैसे बचपन है, फिर यंग एज आती है, फिर मिडिल एज आती है, फिर बुढ़ापा आ गया, तो वी आर बाउंड ऑन द टाइम। हम टाइम को नहीं कह सकते भाई रुक जा, मुझे सिर्फ यंग एज ही एंजॉय करनी है, नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर अंडर टाइम। इसलिए पद पद पर खतरा है, ठीक है। यहाँ आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेश चलेंगे ही चलेंगे। आदि भौतिक जो आपको भौतिक लोगों से है, आध्यात्मिक जैसे मेंटल डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, मेंटल डिप्रेशन हो गया, या अंदर द्वंद्व चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, एंजाइटी हो गई, ठीक है। और आदि दैविक क्या होते हैं, जैसे फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, जिन पे आपका बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई। तो इस मटेरियल वर्ल्ड इसलिए जेल है क्योंकि, और इसको कहते हैं दुर्ग। ये जो जेल है, जेल को हिंदी में कहते हैं दुर्ग, और इनकी जो जेलर है वो है दुर्गा। और दुर्गा देवी क्या होती है, हमारा पद पद पे एग्ज़ाम लेती है। तो ये सारे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं, तो हमें हर थोड़ी देर में ये देने ही पड़ते हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इन्हीं तीनों कलेशों से भरपूर है। अज्ञानतावश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोच कर ही कर्मों में सुखी रह सकेगा, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करता है। मतलब उसको लगता है नहीं अब मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, नहीं अगर मैं ये मैं ये प्रमोशन मुझे मिल जाए ना तो डेफिनेटली मेरी सिचुएशन सही हो जाएगी। अरे नहीं अगर मेरे बच्चे का ना एडमिशन स्कूल में हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अरे मेरी शादी हो जाए ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को दिलासा देते रहते हैं, ये हो जाए इट विल बी गुड, ये हो जाए ऐसे इट विल बी गुड। पर ये सकाम कर्म हम करते रहते, उसके लिए इतनी मेहनत देते रहते, तो हम अपने आप को दिलासा देते रहते हैं। मतलब हम जेल के अंदर ही गोइंग अराउंड द सर्कल है, बस जेल के अराउंड बीटिंग अराउंड द बुश चल रहे हैं, घूमते रह रहे हैं जेल के अंदर ही। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। तो क्योंकि हमारे पास नॉलेज इतना कम है तो हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कोई भी मनुष्य जो है वो दुखी, मतलब कोई भी इस संसार में सुखी है। अभी मंथ्स बैक क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ ना, तो शी वॉज द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। वो इतना रॉयल्टी वाला लाइफ जी रही थी, कहने को तो बहुत खुश थी, लेकिन बॉडी का डिजनरेशन आया ना, जन्म हुआ, अब मृत्यु हुई, बीच में डिसीज़ भी हुआ। लास्ट ईयर उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो वो व्याधि भी रही, उनको मेंटल वो भी आ कि इतने साल का जो हस्बैंड था, इतने साल से जो पार्टनर था वो चला गया, तो वो भी एक दुख था। तो कोई भी आप शरीर ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, इस संसार में सब दुखी हैं। सो
श्रील प्रभुपाद कई बार अपने तात्पर्य में कहते हैं एक्सीडेंट्स डू हैपन ऑन द रॉयल रोड। अगर सुख समृद्धि के हिसाब से आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो, वो एक रॉयल रोड क्यों ना हो, तब भी वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमी भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश ये सोचता है कि जीव की स्थिति या भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो वो व्यक्ति इस दुखी संसार से निकल सकता है जो ये जान ले कि भगवान कहाँ पे हैं। अगेन रिकॉग्नाइजिंग द अथॉरिटी, जो हमने लास्ट टाइम करा। तो इस जेल को ब्रेक करने का ओनली तरीका है रिकॉग्नाइजिंग द राइट अथॉरिटी। जब हम राइट अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम जहाँ वो अथॉरिटी होती है उसी डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं। जब हम भगवान को समझ लेते हैं और अपना रियल ईगो है उसको समझते हैं, अपना रियल आइडेंटिटी को समझते हैं और भगवान की आइडेंटिटी को समझते हैं कि भगवान इज़ आवर मास्टर और हम जो हैं हम जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास की, भगवान के हम दास हैं। हमारे को भगवान की सर्विस करना है। हम भगवान एक रूट है, पेड़ के रूट के समान, और पानी रूट्स को दिया जाता है और जब वो रूट्स में आता है तो पत्तियों का पोषण वैसे ही हो जाता है। तो उसी प्रकार यदि रूट्स में वाटर नहीं देंगे, यदि हम अपनी सर्विसेज रूट्स को नहीं देंगे, तो हम कभी भी, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के पुराण वृत्त का पथ चुन लेता है। और जैसे ही अगर हम सोचें कि हाँ हमें भगवान में लीन होना है, तो दिस इज़ ऑल्सो ब्लंडर। और हम फिर क्या करेंगे, अगर हमें ये सोचता कि दिस इज़ आवर स्पिरिचुअल पाथ, कि हम भगवान में लीन होएंगे, वही हमारी डेस्टिनेशन है, तो ये भी एक ब्लंडर है। और फिर क्या करेंगे, हम जन्म मृत्यु के अगेन चक्कर में फंस जाएंगे। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग और बुद्धि योग कहलाती है, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हमने ये कहा कि ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस जेल इज़ टू रिकॉग्नाइज आवर अथॉरिटी। और हमें भक्ति ही इज़ द ओनली की जिससे हम ये जेल के ताले तोड़ सकते हैं या इस जेल से भाग सकते हैं। अदरवाइज़ कोई हमारा कोई एस्केप प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी देर में, हर थोड़ी सी ही देर में प्रॉब्लम आ रही है, हर थोड़ी देर में ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ना हम एक स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे, हम समझेंगे ये स्टोरी। ऑलवेज द प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, डेंजर जो होता है, हमें डेंजरस तो लग रहा है जैसे मृत्यु है, लेकिन हर बार जो प्रॉब्लम है वो डेंजरस फॉर्म में नहीं आती, वो एक अच्छी चीज़ में भी आती है और हम उससे मोहित हो जाते हैं और हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, जबकि वो भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज की हमारी स्टोरी है वो स्टोरी है जड़ भारत की। अब भारत, मैंने पिछली क्लासेस में भी सुनाई है ये स्टोरी, पर आज हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो भरत महाराज थे ना, वो बहुत ही फेमस किंग थे। वो इनफैक्ट ऋषभ देव के बेटे थे। ऋषभ देव जो थे वो भगवान के अवतार हैं, और ऋषभ देव के ये बेटे हैं भरत महाराज, जिनको ऋषभ देव अपना ये पूरा किंगडम देते हैं और उनको प्रॉपर समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कितने टाइम तक तुम्हें रूल करना है, फिर वानप्रस्थ जाना है और वहाँ पे तुम्हें भगवत भजन करके मेन गोल इज़ टू गो बैक टू द गॉड। तो ये ऋषभ देव जो है पूरा ये क्रियाकलाप जो है वो समझाते हैं। और भरत महाराज इतने फेमस किंग होते हैं कि पूरी पृथ्वी का नाम उस समय भारत पड़ गया था इन भरत महाराज के ऊपर। तो क्या होता है, भरत महाराज जब अपना सारा बहुत संपन्न होते हैं, बहुत बीवियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं और हर प्रकार की उनके पास सुख सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार के सुख होते हैं, किंगडम बहुत संपन्न होता है, सारे जो प्रजाजन होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। परंतु अब भरत महाराज का वानप्रस्थ लेने का समय आता है और वो सब त्याग के संन्यास ले लेते हैं और जाते हैं एक जंगल में रहने के लिए। और उस जंगल में वो
एक मतलब एक स्थान पे जाके एकांती भजन करना शुरू करते हैं। तो वो भगवान के नाम का जप करते हैं, नदी के पास रहते हैं, प्रॉपर पूरा दिन फल फ्रूट खा के अपना गुजारा करते हैं, नदी से पानी पीते हैं, एक बहुत ही सात्विक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। परंतु एक दिन क्या होता है, जैसे वो नदी के इस पार होते हैं तो दूसरे पार देखते हैं कि गर्भवती हिरनी जो है वहाँ से पानी पी रही है, और जब वो पानी पी रही है तो पीछे से एक बाघ आ गया, और वो बाघ के दहाड़ने से हिरनी वो नदी पार करने के लिए जंप करती है, परंतु वो डर से उसका गर्भपात हो जाता है। हिरनी तो वहाँ पर डूब जाती है, तो उसका बच्चा जो होता है पानी में तैर रहा होता है, और भरत महाराज को उसको देख के ना बड़ी दया आ जाती है, और वो भरत महाराज वो बच्चा ले आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको ध्यान से रखते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। और इस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे भरत महाराज की आसक्ति उस हिरन से हो जाती है, मतलब ही बिकम्स टू क्लोज टू अटैच टू दैट हिरन। जिन्होंने अपना पूरा राज्य, बीवी और बच्चे छोड़ दिए, वो यहाँ पे आके हिरन से अटैच हो गए। सो ये देखिए, यहाँ पे जो है भौतिक जगत, जो पद पद पे डेंजर हम कह रहे हैं, ये डेंजर आया एक हिरन के फॉर्म में, जिसने भरत महाराज की, जो इतने ऑपुलेंट किंगडम के मालिक थे, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ्स उनकी थी, इतने सुंदर बच्चे थे, उनका अट्रैक्शन उनको नहीं काबू कर पाया, पर एक छोटे से हिरन के बच्चे का अट्रैक्शन कॉपी हो गया, और भरत महाराज जो है उसके लिए जो उनका संध्या वंदन था, जो उनका पूजा पाठ था, सब वो धीरे धीरे छूटने लगा, और वो इतने आसक्त हो गए उस हिरन के बच्चे से कि फाइनली उन्होंने एक दिन वो हिरन का बच्चा कहीं चला गया और वो आया नहीं, और पूरा टाइम भरत महाराज अपनी तपस्या छोड़ के यही कहें, हाय वो हिरन को किसी ने खा तो नहीं लिया, हाय वो मेरे को छोड़ के चला तो नहीं गया, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है, उसको कौन देखेगा, अभी उसको कुछ नहीं आता। और यही सोचते सोचते टेंशन में उन्होंने देह त्याग दिया, और क्योंकि उनका लास्ट थॉट हिरन का था, उनको नेक्स्ट बॉडी मिली हिरन की, और देन इन दैट बॉडी ही रियलाइज कि ओ मैं तो एक गड्ढे में गिर गया और मैंने ये किया। और फिर क्योंकि उन्होंने इतना भजन किया हुआ था, इसलिए उनको अपनी पास्ट लाइफ याद थी। और उसके बाद वो क्या करता है, हिरन का बच्चा चुपचाप बैठ के एक मंदिर के पास जाके वहीं बैठा रहता, उसको खाने को मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं तो वो चुप करके अपना जो समय है उस हिरन बॉडी में काटने लग जाते हैं। और वंस जब वो हिरन बॉडी भी दे देते हैं तो उनको नेक्स्ट बॉडी मिलती है जड़ भारत की। ये एक ब्राह्मण के घर में पुत्र होते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र पैदा होते हैं ब्राह्मण के घर में। और क्योंकि उनको पता है कि मैं पहले भी अटैचमेंट में फंस के मैंने अपना जो है अटैचमेंट के अंदर फंस के मैंने अपना पूरा एक जन्म खराब कर दिया, और फिर मेरा हिरन का मतलब 2 जन्म मेरे वेस्ट हो चुके हैं। तो अब नथिंग डूइंग, अब मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करूँगा। नाउ ही इज़ वेरी डिटरमिन कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है, और अब मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल करूँगा, ना मैं किसी से बोलूँगा, ना मैं किसी से बात करूँगा, तो सबको लगेगा कि ये गूंगा बहरा है, ये इम्बिसाइल है, इसको कोई अक्ल नहीं है, और दिस इज़ माई वे आउट। ना मेरे को किसी से अटैचमेंट होएगी, ना मैं इस भौतिक जगत के कार्यकल्पों में फंसूँगा। सो जड़ भारत के जो बड़े, उनके फादर बहुत पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर जड़ भारत नहीं पढ़ते, जबकि वो उच्च कोटि के ऑलरेडी बहुत हाईली एडवांस सोल थे। तो जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उनके भाई क्या करते हैं, उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं, और क्या करते हैं, उनको एक जगह रख देते हैं कि तुम ना, जैसे स्क्रेक्रो होता है ना, कि एक आदमी को मतलब एक मटकी और उसको कर देते हैं कि वहाँ पे कोई पक्षी ना आके फसल ख़राब करे, तो उनको वो वाला कार्य दे देते हैं। और जड़ भारत इज़ वेरी हैप्पी टू डू दैट वर्क। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे ना कुछ लोग जा रहे होते हैं, डकैत जा रहे होते हैं, वो काली माता को एक आदमी की बलि देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। तो वो देखते हैं जड़ भारत को जो ऐसे क्रॉस हिला रहा होता है, तो वो सोचते हैं इसको कर लेते हैं ना, कैप्चर। वैसे ही इसके बारे में सुना है, इसमें बुद्धि कम है, इसके चले जाने पे इसके घर वालों को भी कोई शौक नहीं होगा, इसके भाइयों ने तो ऑलरेडी इसको लूट खाया है। तो वो उसको किडनैप करके ले जाते हैं, और तब भी जड़ भारत नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो अब इस बॉडी के बंधनों से मुक्त थे, वो जीवन मुक्त थे। दो ही वॉज इन दिस बॉडी, परंतु वो इस बॉडी के बंधनों से कम्प्लीटली अवे थे। ही वॉज नॉट एट ऑल अटैच। और जब जड़ भारत को ले जाते हैं और काली माता उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे से ऑयल्स रब करते हैं, उसकी बॉडी पे नए वस्त्र और जेवर पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, और प्रिपेयर करते हैं उसको काली माता के सामने बलि देने के लिए।
और जैसे ही वो तलवार उठाते हैं तो वही मूर्ति से काली माता स्वयं प्रकट हो जाती है और अपने जो तलवार से उन सारे डिकॉर्ड्स का गला काट देती है और जड़ भारत को कह देती है और उन डिकॉर्ड्स को कहती है, अरे ये तो मेरे भी स्वामी का भक्त है, तुम इसको क्या मारोगे। एंड देन क्योंकि जड़ भारत इज़ कम्प्लीटली सरेंडर, उन्होंने चूज़ कर ली, उन्होंने अपनी मिस्टेक से लर्न कर लिया ही, उन्होंने पहले गुड अथॉरिटी चुनी थी, हाय मेरे को इन जानवरों को रक्षा करनी चाहिए, इस हिरन का मेरे सिवा कौन है। अब उन्होंने जो अथॉरिटी चुनी है वो उन्होंने चुनी है भगवान की अथॉरिटी, और फाइनली जो है जड़ भारत वहाँ से भी मुक्त हो जाते हैं और वो ऐसे ही एक जगह बैठे हुए होते हैं। अब आप कहो कि हिरन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, गुड हमें मतलब और जानवरों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका अप्रोच अलग है। आपको जानवर को जितना हेल्प कर सकते हो करो, परंतु उससे आसक्ति नहीं रखनी, उससे बॉन्डेज नहीं रखना कि एंड ऑफ द लाइफ वो जानवर आपको याद आए। एंड ऑफ द लाइफ आपको भगवान याद आने चाहिए, आपको अपनी एक्चुअल अथॉरिटी याद आनी चाहिए। एंड ऑफ द लाइफ ये नहीं याद आना था हाय मैंने कुत्ते को हर बार दूध पिलाया, मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, तो ठीक है, यू हैव स्टैम्प्ड योर बॉडी की आपको डॉग बॉडी मिलेगी। सो ऐसे ही होता है। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवानंद सेन होते हैं जो हमेशा ना ट्रैवल बहुत रिच होते हैं, तो जो भी पिलग्रिमेज पे जाता है, मतलब जो भी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं जगन्नाथपुरी से मायापुर से जगन्नाथपुरी के लिए जाता है, तो शिवानंद सेन ही सारे वो अरेंज करते हैं, उनका टोल टैक्स हो गया वो पे करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, कहाँ लॉज करेंगे, कहाँ रुकेंगे, वो ये सारी चीज़ करते थे हर साल। और एक बार शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता जा रहा था और शिवानंद सेन जहाँ भी शिवानंद सेन जाते थे वो कुत्ता जाता था, तो शिवानंद सेन को लगा कि इसको भी तीर्थ यात्रा करनी है, तो जो फेरी का प्राइस था फेरी वालों ने मना कर दिया कि हम कुत्ते को लेके नहीं जाएंगे, तो शिवानंद सेन ने 3 टाइम पैसे देके उस कुत्ते को फेरी में बिठा दिया। और उसके बाद जब वो कहीं और उतरे तो वो थोड़े बिजी हो गए, फिर बाद में उन्होंने अपने सर्वेंट को कहा कि कुत्ते को तुमने कुछ खिलाया, भगवान का प्रसाद दिया, भगवान का उच्चिष्ट दिया, तो उनका सर्वेंट कहता है नहीं, कुत्ता तो भाग गया। तो शिवानंद सेन बड़े उदास हुए, हाय मेरे को कुत्ते को भी जो था तीर्थ यात्रा करानी थी, मुझे कुत्ते को भी भगवान से जोड़ना था। उनकी आसक्ति कुत्ते से नहीं हुई, उनकी आसक्ति हुई कि वो एक जीवात्मा है और उसको परमात्मा से मुझे जोड़ना था, भगवान से मिलाना था। परंतु उनका ये भाव देख के उनको लगा हाय ये मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, एक जीवात्मा भगवान से नहीं मिल पाई। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, फास्टिंग की इस दुख से कि हाय मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। और नेक्स्ट डे जब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो उन्होंने देखा वो कुत्ता वहीं पे था, चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्यार से देख रहे थे और अपनी प्लेट में से उच्छिष्ट उसको खिलाया। और कहते हैं उसके बाद वो कुत्ता नहीं दिखा, वो सीधा वैकुंठ चला गया, क्योंकि जब उसने चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट खाया था तो वो कृष्ण 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 बोल रहा था, भौंकने की जगह कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। और नेक्स्ट डे वो वैकुंठ चला गया, उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। आपने रियल वेलफेयर तब किया जब आपने एक बिछड़ी हुई जीवात्मा को उसके मास्टर से मिलाया। जब आपने टाटा बिरला अंबानी के बच्चे को कुत्ते को खिलाने का मतलब टाटा बिरला अंबानी के बच्चे को आप फीड करा रहे हो या तुम मेरे साथ रहे मैं तेरे को खिला रहा हूँ, अरे नहीं बाबा, उसके फादर से मिला दो, वो उसका अच्छा पालन पोषण हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर लेगा। अगर तुम उसमें आ सकते हो तो वो तो डाउनफॉल होगा ही होगा, तुम्हारा भी डाउनफॉल होगा। तो जैसे जड़ भरत महाराज का हुआ, वो डियर से इतने आसक्त हो गए कि उनका डाउनफॉल आ गया। तो किसी चीज़ के लिए आपने, एक होता है छोटा भला करना, एक होता है बड़ा भला करना। जड़ भारत ने छोटा भला की, भरत महाराज ने छोटा भला किया उस हिरन का, पर उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं दे पाए। लेकिन शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को सीधा भगवान के धाम वैकुंठ पहुंचा दिया, जहाँ पे वो इस जेल से बाहर आ गया, फाइनली आउट ऑफ दिस जेल, जहाँ पे पद पद पे प्रॉब्लम्स हैं। सो अब जब जड़ भारत वहाँ काली माता से छूट के आते हैं तो एक जगह पड़े होते हैं, तो वहाँ पे ना उस किंगडम के बहुत बड़े किंग जो थे वो जा रहे होते अपनी पालकी में। तो वो कहते जल्दी फास्ट चलाओ ये पालकी। तो वो कहते ठीक है, हमें एक और बंदे की ज़रूरत है। तो वो जड़ भरत को बुलाते हैं और जड़ भरत जो होता है मान जाता है कि ठीक है, उसको तो कोई मतलब ही इज़ अवे फ्रॉम ऑल दिस बॉडीली कंसेप्ट, उसको बुलाया, काई से उठा लो। अब जड़ भरत चल रहे हैं तो नीचे क्या है, चींटियाँ हैं, तो वो ध्यान से चल रहे हैं कि वो किसी चींटी को मार ना दे। तो वो खप करके
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंस जो है उस पालकी का बिगड़ रहा है और बहुत पालकी फास्ट होने की जगह और धीरे हो गई है। तो रघुनाथ जो किंग होता है वो पालकी से निकलता है और कहते हैं ये हो क्या रहा है। वो जड़ भरत को बहुत डांटता है। तो फाइनली जड़ भरत वो सब जो भी पालकी वाचक होते हैं वो कहते हैं महाराज हमारी वजह से नहीं हुआ, ये जो नया व्यक्ति है ना ये ऐसे कर रहा है। तो फाइनली रघुनाथ जो है जड़ भरत को कन्फ्रंट करते, कहते तुम्हें डर नहीं लगता, तुम इतने हट्टे खट्टे हो और तुम कैसे चल रहे हो, तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है, और ऐसे बहुत कुछ सुनाता है। और फाइनली तब जड़ भरत जो होते हैं उसको कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे में और मेरे में क्या है। मैं इन चींटियों को नहीं मार सकता क्योंकि मैं इन चींटियों को भी वही देखता हूँ जो मैं आपके स्तर पर देख रहा हूँ। मतलब आप भी जीवात्मा हो और मैं भी जीवात्मा हूँ और ये चींटियाँ भी जीवात्मा है, तो मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। और ये जब जड़ भरत बोलते हैं तो रघुना को लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत माने हुए संत हैं, इन्होंने कितनी ज्ञान की बात करी। और रघुना जो होता है वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं। तो जड़ भरत जो कि उस समय नहीं बोले जबकि उनके ऊपर जान का डेंजर था, लेकिन वो तब बोले जब उन्हें राजा को प्रीच करना था, क्योंकि राजा जो होता है वो एंटायर किंगडम का फादर होता है। और जब राजा एज अ फादर अच्छा काम करेगा तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जड़ भरत जो था वो एक आगे का सोच रहे थे कि होल किंगडम का जो हो प्रोग्रेस हो, सब भगवान की तरफ जुड़े। तो द रियल ह्यूमैनिटी एंड द रियल वे आउट ऑफ दिस जेल इज टू गेट आत्मा टू अटैच टू, मतलब उनकी जो आसक्ति है वो यहाँ से ना होके भगवान के प्रति हो। एंड दिस इज़ द ओनली वे आउट ऑफ द जेल। एंड विद दिस मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। टेक होम मैसेज यही है कि हमें जो है एक राइट अथॉरिटी चुननी है और उस राइट अथॉरिटी से हमें बाहर जाना है। हरे कृष्णा एवरीवन।